तो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना YouTube चैनल ग्रेविटी सर्कल। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चल रही है बाजीगर सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो कि नीट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्लास 11th एंड 12th के चैप्टर्स बढ़िया तरीके से फटाफट तरीके से स्पीड में पढ़ते जा रहे हैं। चैप्टर्स को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। बहुत जल्दी आने वाला है बाजीगर लाइव, जिसके अंदर हम लोग लाइव डीपीपी सॉल्विंग भी रखेंगे। वो सारे स्टूडेंट जो क्लास 11th या 12th में और मेरे साथ में पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, लाइव आकर पढ़ना चाहते हैं, तो गाइज हमारा ग्रेविटी सर्कल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट www.gravitycircle.in पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर हमारे दो बैचेस चल रहे हैं, जिसमें पहले बैच का नाम है संकल्प बैच, जो कि क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है, और एक बैच है जिसका नाम है संपूर्ण बैच, ये क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये बैच के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, और मेरी रेगुलर इसके अंदर लाइव क्लासेस होती हैं, तो आप लाइव क्लास का पार्ट भी बन सकते हैं। वेल, गुड न्यूज ये है कि अभी 13th से लेकर 17th अगस्त तक हमारे एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर फ्रीडम सेल चल रहा है, जिसके लिए आप कोड लगा सकते हैं फ्री 25, ताकि आप लोगों को हमारे कोर्सेज पर फ्लैट 25% का ऑफ मिल जाए। यानी अगर आप हमारे संकल्प बैच का या हमारे संपूर्ण बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, तो फ्री 25 कोड लगा दो एंड फटाफट से हमारे बैच का पार्ट हो जाओ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक की, जिसका नाम है VSEPR थ्योरी, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसका नाम समझो, वैलेंस यानी आपके एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंट्रल एटम के आसपास बहुत सारे एटम होंगे। जैसे आपने देखा होगा CH4, जैसा आपने देखा होगा NH3, जैसा आपने देखा होगा H3PO4, H2SO4, ये सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें बीच में एक सेंट्रल एटम होता है और आसपास बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो इसको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होगा, उसके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, वो एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, एंड इस वजह से ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक शेप को ओरिएंट कर लेंगे, एक स्पेसिफिक शेप के अंदर आ जाएंगे, एक स्पेसिफिक शेप ले लेंगे। यहां पर एक बात क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर के अंदर होना चाहिए। अभी आगे हमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरीके के होंगे, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, वो तो हम लोग सब जानते ही हैं। बट कुल मिलाकर एक सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनके बीच में एक रिपल्शन होने लगेगा, एंड उसकी वजह से वो एक शेप ले लेंगे। अगर हम बात करें इस थ्योरी को डेवलप किसने किया था, तो दो साइंटिस्ट थे, साइडविक एंड पॉवेल। इन्होंने 1940 में इस थियोरी को सबके सामने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, एंड लेटर ऑन गिलेस्पी एंड नियोम ने 1957 के अंदर इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट्स किए थे। तो अब एक एक करके हम इसके बारे में यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं कि इनका कहना क्या था। जो भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, the direction of their bonds around the central atom depend upon the total number of electron pair, bonding and non-bonding सब मिलाकर in its valence shell। किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं H2SO4 की, तो H2SO4 में आपका जो सेंट्रल एटम है वो हो जाता है सल्फर। तो इस सल्फर की अगर हम बात करें, अगर हम इस सल्फर की बात करें, तो इस सल्फर के अंदर ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये जो OH जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4, ये जो 4 ग्रुप आपके अटैच्ड है, ये 4 ग्रुप के डायरेक्शन क्या होगा बॉन्ड्स का, ये किस तरीके की ज्योमेट्री लेंगे, H2SO4 का किस तरीके का शेप होगा 3 डायमेंशनल, वो किस पर डिपेंड करेगा कि वो सल्फर के पास में कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ हम वैलेंस शेल का डिस्कस करेंगे, अंदर के शेल का डिस्कस नहीं करेंगे। Now the electron pair place themselves as far as possible in space to have minimum repulsion। Obviously यार, अगर किसी के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव नेचर के होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर के पास में अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, तो इनके बीच में रिपल्शन होगा या नहीं? गारंटी बात है, गारंटीड है कि रिपल्शन होगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को स्पेस में एक दूसरे से इतनी दूर जाकर अरेंज हो जाएंगे कि इनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए।
क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां मौजूद है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक इससे 180 डिग्री पर जाकर इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, ताकि इनके बीच का रिपल्शन कम हो सके। आ रही है बात आप लोगों को समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स की तरफ चलते हैं। गाइस, जो इस थ्योरी का जो सबसे पहला और सबसे मेन पोस्टुलेट निकल कर आता है कि जो ज्योमेट्री और शेप है मॉलिक्यूल्स का, इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम। यही बात हम लोग अभी यहां पर कर चुके हैं। वेल, अगर यहां पर मैं आप लोगों से ज्योमेट्री की बात करूं तो अगर मान लीजिए हमारे पास में यहां पर केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो आप देखो इससे एग्जैक्टली 180 डिग्री पर जाकर अरेंज हो जाएगा। वो इससे एग्जैक्टली जाकर 180 डिग्री पर अरेंज हो जाएगा। एंड इस तरीके की ज्योमेट्री को लीनियर ज्योमेट्री नाम दिया जाता है। अब अगर इमेजिन करो अपना ये जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, बल्कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो यहां पर आप इनमें से किसी का भी बॉन्ड एंगल उठाकर देखोगे, आपको सारे बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री के ही दिखाई देंगे। अब इसको बोला जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 डायमेंशनली बन पा रहा है, मतलब आप एक पेपर लेकर 120 डिग्री का यहां पर एंगल निकाल सकते हो ना, तो ये प्लेनर है, क्योंकि आप इसको चपटा स्ट्रक्चर है ना, आप इसको 2D बना सकते हो। और एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या नाम हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, अब यहां पर इमेजिन करो तुम्हारे सेंट्रल एटम के पास में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक यहां पर, एक यहां पर, एक आउटसाइड द प्लेन आता हुआ नजर आएगा और एक इनसाइड द प्लेन आता हुआ नजर आएगा। मतलब यहां पर अब आप देखो, आपको ऐसा लग रहा था कि अरे सर 4 है तो हमने यहां पर सबको 90 डिग्री क्यों नहीं दिया? देखो बेटा, 90 डिग्री के अंदर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत नजदीक आ जाएंगे और हम नहीं चाहते कि इनका एक दूसरे से रिपल्शन हो। तो इनके रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए हमने इनको 90 डिग्री की जगह थोड़ा बड़ा एंगल प्रोवाइड करा, यानी 109 डिग्री। हमने इसको थोड़ा बड़ा एंगल 109.28 डिग्रीज वाला एंगल प्रोवाइड किया, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। इनफैक्ट यहां पर आप देख पाओगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसा आउटसाइड द प्लेन आ रहा है, यानी जैसा आपको मेरा हाथ अब दिख रहा है कैमरे के बाहर आते हुए, ये बॉन्ड आपको ऐसा दिख रहा है आउटसाइड द प्लेन। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये ऐसा पीछे चला गया इनसाइड द प्लेन, यानी आपको दिख नहीं रहा। ये देखो, ये आपके अपोजिट चला गया, वो फैन की तरफ चला गया, तो ये 109 डिग्री का ले लेगा। अब यहां पर क्योंकि ये 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, इसलिए इसके आगे हम प्लेनर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्ड टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को बोला जाएगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। समझ में आ रही बात आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इमेजिन करो आपके पास में एक सेंट्रल एटम है ए। अब इसके पास में एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3। तो 1, 2, 3, उसके अलावा 4 और 5 बॉन्ड पेयर आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो इसमें आप देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो आप खुद इस बात को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहां पर एक ट्राइंगल सा बन गया है। यहां पर आप देखोगे कि एक ट्राइंगल सा बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, और उसके अलावा एक बॉन्ड आपको ये एक्सिस के ऊपर और एक बॉन्ड ये एक्सिस के नीचे होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप देखो कि जो ब्लू कलर से आपको 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तो 2D प्लेन में है, ये देखो ऐसा। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, ये ऐसा बॉन्ड ऊपर निकला हुआ है, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसा नीचे निकला हुआ है। आ रही है बात समझ में? तो ये कुछ कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है, ये देखिए, ये कहलाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है जो कि एक्सिस पर है, प्लेन पर है ऐसा, और एक लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे, ये कुछ आपको ऐसा नजर आ रहा है। समझ में आ रही बात? अच्छा, यहां पर अब आप खुद इस बात को ऑब्जर्व करने वाले हो कि यार ये बॉन्ड एंगल तो 120 डिग्री है, ये भी 120 है, ये भी 120 है, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये 90 डिग्री पर आ रहा है। तो यहां पर आपको 2 तरीके के बॉन्ड एंगल दिखाई देंगे, एक 90 डिग्री का और एक 120 डिग्री का। तो यहां पर हम इसको नाम देंगे ट्राइगोनल, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है
और दो पिरामिड बन रहे हैं। मतलब आप देखो, एक ऐसा पिरामिड आपको नीचे से ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है और एक पिरामिड आपको ऐसा नीचे से ऐसा बनता हुआ नजर आ रहा है। इट विल कॉल इट ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारा सेंट्रल एटम ये है। अब इसके पास में 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड आ गए। तो यहां पर इसके पास में 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड आ गए। तो नाउ दिस विल बिकम ऑक्टाहेड्रल। कैसे? देखो, एक आप देखो, लेट से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जोड़ दिया ऑरेंज कलर से और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जोड़ दिया पिंक कलर से। तो देखो, एक ऑक्टाहेड्रॉन सा बनता हुआ नजर आ रहा है, इसीलिए इसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहां पर आप किसी का भी बॉन्ड एंगल उठा लोगे, सभी का बॉन्ड एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई देगा, सभी का बॉन्ड आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके के आपके अलग अलग ज्योमेट्रीज यहां पर हो सकती है। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ द इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल वन अनदर एज देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज। भाई आप खुद समझ रहे हो इस बात को कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को डेफिनेटली रिपेल करेंगे। इसीलिए तो हम लोगों ने इनको 90 डिग्री पर ना रखते हुए 109 डिग्री पर रखा, यानी हमने इनके बीच का रिपल्शन बढ़ा दिया। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पर तो आपने इसको और इसको 90 डिग्री पर ही रखा हुआ है ऐसा, तो बेटा मैं क्या करूं? मेरे पास में इलेक्ट्रॉन पेयर भी तो बढ़ गए। अब इन 6 लोगों को मैं कैसे अरेंज करता? तो मैंने इनको रख दिया, जितना ज्यादा पॉसिबल था उतना ज्यादा दूर करके रख दिया। तो यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये एक दूसरे को रिपेल मारते हैं। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, ये एक दूसरे से उतने ज्यादा बड़े एंगल पर जाकर सेटल डाउन हो जाएंगे। जैसे यहां पर केवल 2 थे तो इन्होंने मैक्सिमम 180 ले लिया, लेकिन यहां पर 3 और 3 6 हो गए, इसलिए बेचारों को मिनिमम 90 डिग्री पर रुकना पड़ा। आ गई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ टू अवॉइड रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच अ पोजीशन इन स्पेस वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। खास बात ये होती है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हम उसको VSEPR थ्योरी में एक सिंगल सुपर बॉन्ड मानते हैं। यानी मेरे को इससे मतलब नहीं होता कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है या कुछ है, मेरे को इससे मतलब नहीं है, वो मेरे लिए एक बॉन्ड है, एक सुपर बॉन्ड है। VSEPR थ्योरी की खास बात यह है कि ये एप्लीकेबल होती है हमारे रेजोनेंस करने वाले स्ट्रक्चर को भी। जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस कर रहे हैं ये सब में एप्लीकेबल होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बेंजीन का रेजोनेंस सिखाया था, तो VSEPR थ्योरी इस पर भी एप्लीकेबल होगी, इस पर भी एप्लीकेबल होगी और इस पर भी एप्लीकेबल होगी। मतलब अगर आप CO3 डाई नेगेटिव का ये स्ट्रक्चर ले आओ, ये स्ट्रक्चर ले आओ, ये स्ट्रक्चर ले आओ या ये स्ट्रक्चर ले आओ, ये सभी पर एप्लीकेबल होगी। सभी के अंदर आपको सेंट्रल एटम दिखाई देगा। यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है, हम इसको एक सुपर बॉन्ड मानेंगे सिंगल, इसको हम एक सुपर सिंगल बॉन्ड, इसको हम एक सुपर सिंगल बॉन्ड मानेंगे। तो ये फिर सबके लिए सेम हो जाएगा और सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो यहां पर एक चीज बोली गई है, रिपल्शन इंटरैक्शन। यानी यहां पर साइंटिस्ट ने हम लोगों को एक चीज क्लियरली बता दी है कि ये देखा गया है कि अगर किसी सेंट्रल एटम के पास में 2 लोन पेयर हो तो वो लोन पेयर के बीच का रिपल्शन बहुत ज्यादा हाई होता है। यानी एक सेंट्रल एटम के पास में अगर 2 लोन पेयर हो गए ना, तो वो एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करें। इतना भयानक रिपल्शन करेंगे कि मतलब देखना नहीं चाहेंगे एक दूसरे को। फिर उसके बाद में अगर आपके सेंट्रल एटम के पास में एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है, तो फिर उनके बीच में भी अच्छा खासा रिपल्शन होता है, बट उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होता जितना 2 लोन पेयर के बीच में होता है। एंड फाइनली सबसे कम रिपल्शन 2 बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। खैर ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होता है, यही तो लेटर ऑन हम लोगों को नियोम एंड गिलेस्पी ने बताया, क्योंकि उन्होंने हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का डिफरेंस सिखाया। नियोम एंड गिलेस्पी ने बोला कि इमेजिन करो एक घर है,
सर किया है कि इमेजिन हमने घर। अब इस घर में एक बेटा है और एक और बेटा है, एक बेटी है और एक और बेटी है। अब बेटे की शादी करी तो बहू इस घर में रहने आई, दूसरे बेटे की शादी करी तो भी बहू इस घर में रहने आई। इस बेटी की शादी करी तो वो अपने पति के साथ में अपने घर चली गई, और हमने इस बेटी की शादी करी तो ये बेटी अपने पति के साथ अपने घर चली गई। आई बात सबको समझ में? कोई परेशानी? लेकिन ये बेटा बहू और ये बेटा बहू तो इस घर के अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन ये बेटी अपने पति के साथ अपने घर रह रही है और ये अपने घर रह रही है। अब बारी आई हिस्से बंटवारे की। अब जब बंटवारा हुआ तो ये बेटी ने अपने पति से बोला कि यार अपने पास तो अपना घर है, लेकिन फिर भी ये घर तो मेरा है, मतलब मैं जितनी इस घर की हूं मैं उतनी इस घर की भी हूं। इस लड़की ने भी अपने पति से ये बोला कि ये घर भी मेरा है और ये घर भी मेरा है। तो जब हिस्सा बंटवारा होगा तब चलेंगे, देखेंगे कुछ मिलेगा तो ले आएंगे। लेकिन ये बहू और ये बहू अपने पति से, जो इस घर के बेटे हैं, क्या बोलती है? अबे ये तो अपना घर है, हम कहां जाएंगे, हम तो केवल और केवल इसी घर के अंदर रहते हैं, तो ये घर के दो टुकड़े करो, आधा अपना, इनको देने की क्या जरूरत है, इनके तो अपने अपने घर हैं। सिनेरियो समझ में आ रहा है? बस यही चीज हमको सिखाई गई न्यूओम एंड गैलेस्पी के द्वारा। न्यूओम एंड गैलेस्पी ने बोला कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूओम एंड गैलेस्पी ने कहा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये केवल और केवल सेंट्रल एटम ए को ही बिलोंग करते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स ओनली टू द सेंट्रल एटम, therefore they tries to occupy the maximum space around the central atom। मतलब वो सेंट्रल एटम पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि मेरे को सेंट्रल एटम के आसपास ज्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि मैं तो केवल ए को बिलोंग करता हूं। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ए को और थोड़ा सा लेट से बी को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बोलेंगे दैट बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन belongs to both A and B, therefore they do not require much space around A। आ रही सब लोगों को बात समझ में? क्या ये पॉइंट सबको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ? तो इस वजह से इस घर को हथियाने के लिए ये लोन पेयर और ये लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। इसीलिए लोन पेयर से जो रिपल्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। वहीं पर एक बॉन्ड पेयर से जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये बहन सोचेगी कि इस घर के चक्कर में मैं अपनी बहन से क्यों बिगाड़ूं। भाई ये घर अपन आएंगे, रहेंगे, इनके घर में फूंक डालेंगे, इनको पति पत्नियों को लड़ाएंगे और वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। तो ये बहन से क्यों लड़ेगी? इसके लड़ने का कोई रोल ही नहीं है। तो इसीलिए ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को मिनिमम रिपल्शन देते हैं, लेकिन एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को मैक्सिमम रिपल्शन देता है। और जब इस लोन पेयर को पता चलता है कि ये बॉन्ड पेयर आती है और कोशिश करती है घर में थोड़ा बहुत हिस्सा अपने को भी मिल जाए, 1,50,000 रुपए, 1,00,000 2,00,000 रुपए, 10-15 लाख रुपए, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए थोड़े बहुत हमको मिल जाए, तो ये लोन पेयर फिर इसको भी आंख दिखाने लगेगा। बोलेगा ए तू काहे को आ रही है, तेरे पास तेरा घर है ना, तेरी शादी हो गई, यहाँ क्यों आ रही है? तो बोलेगी क्यों आऊंगी, मेरे बाप का घर है, मेरी माँ का घर है। समझ रहे हो?
तो यहां पर इनके बीच में भी रिपल्शन होगा, लेकिन वो मॉडरेट होगा, ना इतना ज्यादा हाई ना इतना ज्यादा लो। समझ में आ गई बात आप लोगों को? कोई परेशानी इसके अंदर? अब यहां पर अगर हम लोग बात करें ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स की विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टेक्निकली यहां पर गिलेस्पी, नियोम, इन लोगों ने क्या किया कि पूरी वीएससीपीआर थ्योरी के अंदर जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने पहले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स लिए ज्योमेट्री बताने के लिए जिनके वैलेंस शेल में कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ना हो, मतलब ये वाला जो लोन पेयर जो सबसे ज्यादा रिपल्शन कर रहा हो ये झंझट ही ना हो। तो जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, और वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर पढ़ा चुका हूं। तो हम एक काम करेंगे, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहां से उठाकर एज इट इज कॉपी मार लेते हैं उधर, और इसके एग्जाम्पल्स हम साथ साथ में लिख लेते हैं। ये मैंने उठाया, कॉपी किया, देखो, और यहां पर मैंने लाकर कर दिया इन सभी को पेस्ट। ये देखिए, अब यहां पर वो सारे कंपाउंड्स जो लीनियर ज्योमेट्री शो करते हैं उसका एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक BeCl2, या एग्जाम्पल हो जाएगा HgCl2। आप देखो यहां पर बेरिलियम नाम के एलिमेंट के पास में वैलेंस शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सामने से क्लोरीन आता है, सामने से क्लोरीन आता है और इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है। तो नाउ बेरिलियम के पास में 1 एंड 2 बॉन्ड पेयर हो गए, लेकिन इसके पास में किसी भी प्रकार का लोन पेयर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि ये 2 बॉन्ड पेयर ही हैं, ये एक दूसरे से एग्जैक्टली अपोजिट अरेंज हो जाते हैं, एग्जैक्टली ऐसे अपोजिट चले जाते हैं और एक 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना लेते हैं। समझ में आ रही है बात सब लोगों को? कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है इसके अंदर? ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें ट्राइगोनल पिरामिडल की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा BCl3 या BF3। सिमिलरली अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो टेट्राहेड्रल का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन के अलावा एग्जाम्पल हो जाएगा NH4 पॉजिटिव, यानी आयंस भी यहां पर एग्जाम्पल के अंदर डेफिनेटली कंसीडर किए जाते हैं। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का एग्जाम्पल हो जाएगा PCl5 और ऑक्टाहेड्रल का एग्जाम्पल हो जाएगा SF6। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इसके अंदर? कोई दिक्कत मेरे लाडलो? पक्का? पक्का? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इस पेज को डिलीट कर दूं ना मैं, मेरे को इस पेज का काम ही नहीं है कुछ फालतू। जब नोट्स तुमको दूंगा तो बोलोगे सर इसका क्या काम है ना। हम बात करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल विद लोन पेयर, यानी अब हम लोग यहां पर देखेंगे वो सारे मॉलिक्यूल्स जिनके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी यहां पर आपको केवल बॉन्ड पेयर नहीं बल्कि लोन पेयर भी दिखेंगे, और लोन पेयर के होने की वजह से लोन पेयर का रिपल्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा, और बॉन्ड पेयर का तो हम लोग कर ही रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा सा यहां पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो फटाफट से देखते हैं इस चीज को। सबसे पहला केस, अगर मेरे पास में 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर आ जाए तो यहां पर क्या होगा? ये आपका सेंट्रल एटम, ये आ गया बॉन्ड पेयर, और ये आ गए लोन पेयर। ये B इससे कनेक्ट हो गया और ये आ गया इसका एक लोन पेयर। तो नाउ गाइज यहां पर क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने? 3। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 3 होने की वजह से, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से हम इसकी ज्योमेट्री तो कंसीडर करेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल ही, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर ही। हम इसकी ज्योमेट्री क्या कंसीडर करेंगे?
ट्राइगोनल प्लेनर। भाई एक लोन पेयर इधर जा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, यानी ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर है तो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे ही ना। भले ही ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, पर इलेक्ट्रॉन पेयर तो मौजूद इसी डायरेक्शन में है ना, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, ये तो 120 डिग्री, तो ज्योमेट्री हम वही मानेंगे, लेकिन हम शेप का नाम बदल देंगे। अब देखो शेप किसकी वजह से आता है, शेप आता है इन एटम्स की वजह से। तो ये एटम एक्चुअली एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड है। अब इस शेप को बुलाया जाता है बेंट। जो चीज सीधी होती है वो होता है स्ट्रेट। अब अगर मैं इसको हल्का सा मोड़ दूं तो बोलोगे ना सर ये तो बेंट हो गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बेंट शेप। अब देखो यहां पर एंगल फिक्स नहीं है भाई, हो सकता है कि ये 107 डिग्री पर भी बेंट हो जाए, या हो सकता है कि 119 डिग्री पर भी बेंट हो जाए। तो हम इसका जो एग्जाम्पल है वो उठाएंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। अगला केस डिस्कस कर लेते हैं। अब अगले केस में हमारे पास में 3 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं एंड 1 लोन पेयर आ रहा है, तो टोटल आपके पास में यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर में आपके पास में एक ए यहां आ गया, ये आ गया इसका लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां। ये तो मैंने लोन पेयर मान लिया, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर, ये तो 1 2 और 3। अब आप मेरे को बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ऑब्वियसली सर ज्योमेट्री इसकी 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से हमने सीखी थी टेट्राहेड्रल, तो डेफिनेटली इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही कहलाएगी, लेकिन सर शेप बदल गया। अब यहां पर आप देखो ऊपर तो लोन पेयर जाने की वजह से ये तो किसी प्रकार का बॉन्ड बना नहीं रहा, लेकिन ये आप देखो ये एक 3 डायमेंशनल पिरामिड की तरह नजर नहीं आ रहा है तुम लोगों को? Isn't it looking like a pyramid? ये देखो जैसे पिरामिड हो, एक 2 डायमेंशनल आपको सामने से भी दिख रहा होगा, पर ये देखो ये कुछ जैसा पिरामिड जैसा नजर नहीं आ रहा है आपको? ये देखो, ये देखो, Isn't it looking like a pyramid? तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा ट्राइगोनल, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड दिख रहे हैं इसलिए ट्राइगोनल, और ये पिरामिड बना रहा है इसलिए पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल इसका नाम हो जाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आ जाएगा अपना अमोनिया। अमोनिया विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चले। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात, अब यहां पर आपके पास में जो तीसरा केस आ रहा है उसमें 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं एंड 2 बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं, यानी टोटल अभी भी आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ही है, लेकिन उस 4 में से 2 बॉन्ड 2 लोन हो गए। तो ये आपका सेंट्रल एटम हो गया ए, इसके पास में एक लोन पेयर यहां, एक लोन पेयर यहां। देखो इन दोनों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा रिपेल करा कि एक दूसरे से बहुत दूर आ गए, और एक बॉन्ड पेयर देखो बेचारा पास में, दूसरा बॉन्ड पेयर भी देखो बेचारा पास में, ये आ गए। अब यहां पर आप देखो ज्योमेट्री इसकी क्या होगी सर? 4 बॉन्ड पेयर के हिसाब से ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही होनी चाहिए, लेकिन सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन वगैरह की वजह से, लोन पेयर आने की वजह से शेप हो गया इसका वापस से क्या? बेंट। इसको कुछ लोग वी शेप भी बोलते हैं, एंड इसका जो एग्जाम्पल हम लोग यहां पर नोट करेंगे वो नोट करेंगे वाटर। चलो चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास में 3 बॉन्ड पेयर हैं एंड 1 लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तेरा टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें आपको दिखाई देगा सेंट्रल एटम ये है, ये एक लोन पेयर मेरे को यहां दिखाई दे रहा है। अब 4 कहां लगाऊंगा? एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा, एक यहां लगाऊंगा और एक यहां लगाऊंगा। तो ये मेरे 4 बॉन्ड पेयर हो गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। अब देखो 5 बॉन्ड पेयर होने की वजह से और एक लोन पेयर होने की वजह से ज्योमेट्री तो तुम लोगों को इसकी 5 की वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल ही बोलनी पड़ेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो हम इसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ही बोलेंगे। लेकिन अगर मैं इसके शेप की बात करूं
तो यार इसका शेप तुमको झूले की तरह नहीं दिख रहा? हम गेम खेलने आते थे बड़े छोटे थे तो ग्राउंड में ये देखो, ये देखो, एक सीसॉ झूले जैसा नहीं लग रहा? एक यहां बैठ जाए बच्चा, एक बच्चा यहां बैठ जाए और बीच में वो पकड़ने वाला तो ये सीसॉ शेप नहीं दिख रहा है आपको? अरे हाँ सर, तो इसका शेप तो सीसॉ हो गया। सर ये कौन शो करेगा बेटा? ये SF4 नाम का मॉलिक्यूल शो करेगा। फिर आगे चलते हैं, अभी लिमिटेशंस नहीं, अभी और आगे चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। अब अगर मान लीजिए आपके पास में 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर आ जाए, यानी यहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी 5 होंगे, लेकिन 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में तुम्हारा जो सेंट्रल एटम है A, उसके पास में एक लोन पेयर में यहां बना देता हूं, एक लोन पेयर में यहां बना देता हूं, ये ऐसा और ये ऐसा, फिर एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां और एक बॉन्ड पेयर यहां बना देता हूं, ये जोड़ा B, ये जोड़ा B और ये जोड़ा अपन ने। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अब यहां पर अगेन ज्योमेट्री तो कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ही होगी। लेकिन अगर हम इसके शेप की बात करें तो अब आप देखो ये लोन पेयर तो कोई शेप में कंट्रीब्यूट करते नहीं है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अरे टी शेप, अरे सर क्या बात कर रहे हो यार, ये तो हमको पता था टी शेप। इसका एग्जाम्पल आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेंगे, ClF3। अब आप बोलोगे सर 2 हेलोजन एक दूसरे के साथ जुड़ के कंपाउंड बना सकते हैं? मैं बोलूंगा हाँ बना सकते हैं, हम आगे इसको पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमारे सिलेबस में से P ब्लॉक एलिमेंट्स हटा दिया है, वरना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, बट ठीक है जैसी जिसकी सोच। अब मान लो यहाँ पर 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर आ जाए, तो टोटल हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर तो हो गए। अभी अरेंज कैसे होंगे? एक यहां पर, ये मैंने एक लोन पेयर यहां पर बना दिया, अब एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां और एक बॉन्ड पेयर यहां, 5 बॉन्ड पेयर हो गए। तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल दिखाई देगी डेफिनेटली, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका शेप जरा आप देखो, इसका जरा आप शेप देखो, देखो भाई, ये B से ये B, ये B से ये B, ये B से ये B और ये B से ये B, ये बन गया सर स्क्वायर। और ये सेंट्रल एटम से ये वाले B को आप देखोगे तो बोलोगे सर एक पिरामिड जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है ये, यस, तो इसका नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। इसका शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। देखो हर चीज का लॉजिक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका BR 1 2 3 4 नहीं, BRF5, BRF5। 7th टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आपके पास में 4 बॉन्ड पेयर आ गए एंड 2 लोन पेयर आ गए, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी आपके पास में 6 ही है। समझ में आई? अब सेंट्रल एटम आ गया A, ये बना दिए मैंने 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां और एक बॉन्ड पेयर यहां, B B B B। सो ज्योमेट्री अगेन, क्योंकि यहां पर 6 लोन पेयर्स, आई मीन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल ही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर शेप की बात करें तो शेप वाले केस में क्या होगा? स्क्वायर क्लियरली दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को। ये देखो 1 2 3 और 4, अब स्क्वायर बन गया। अब ऊपर भी कोई बॉन्ड नहीं, नीचे भी कोई बॉन्ड नहीं, यानी कुछ नहीं, तो स्क्वायर तो सर 2D प्लेन पे बन जाता है, यानी 2D स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। इसका जो एग्जाम्पल होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज XeF4। जी हाँ, नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? कोई परेशानी इसके अंदर? तो ये हो गई तुम्हारी VSEPR थ्योरी। यानी इन शॉर्ट VSEPR थ्योरी ने ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेंट्रल एटम
एंड इस सेंट्रल एटम के पास में कितने लोन पेयर एंड कितने बॉन्ड पेयर है, हमें उनकी ज्योमेट्री शेप के बारे में सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में बता दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि केमिस्ट्री में जो चीज अच्छी होती है उसकी लग भी जाती है। इसकी क्या लगी? नाउ दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है ना, मतलब आपने देखा होगा ना, आपको ऐसे कई मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, लेकिन उसके बावजूद उनकी ज्योमेट्री आपको अलग दिखाई देती है। यानी देयर आर सम एक्सेप्शंस, यानी हम लोगों ने ये जो ज्योमेट्री और जो शेप वगैरह पढ़े हैं, इसके अलावा भी कुछ कुछ और चेंजेस आते हैं, वो हम सीखेंगे। नाउ VSEPR थ्योरी डज नॉट शेड एनी लाइट ऑन द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। अभी हम लोग क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हम लोगों को ट्रांजिशनल मेटल्स दिखाई देंगे। यानी ट्रांजिशनल मेटल बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ये जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं ना, इनके काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में ये थ्योरी कुछ बात ही नहीं करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में आ जाए एक कंपाउंड K4FeCN6। अब ये मॉलिक्यूल आ जाए, अब आपका दिमाग फट जाएगा ये सोचते सोचते कि यार इसका VSEPR थ्योरी से कैसे ज्योमेट्री निकालोगे। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए बैठा है, वो जो 6Fe के साथ में 6CN इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए बैठे हैं। चलो सर इतना तो बन गया, लेकिन मेरे भाई ये K4 का कहां एडजस्ट करेगा? गया, टाटा बाय बाय, हो गया फुस्सी बम। ये 4 पोटेशियम अरेंज करने की जगह ही नहीं हमारे पास में, इसीलिए ये इनके ऊपर भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगला लिमिटेशन ऑफ VSEPR इज दैट इट प्रेडिक्ट्स दैट halides of group 2 elements will have a linear structure whereas their actual structure is bent। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर हम यहां पर बात करें ग्रुप 2 एलिमेंट की, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड की, तब आप सोचोगे कि इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा, बट एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर हल्का सा बेंट होता है। अब आप सोचोगे यार बेंट क्यों होता है, क्या पता। VSEPR थ्योरी के अंदर तो इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। उसके अलावा VSEPR थ्योरी जो होती है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर ही अप्लाई करी जा सकती है एंड नॉट ऑन द कौन से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2O2 N2, इसके बारे में कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके अंदर। तो कुल मिलाकर यह है आपकी VSEPR थ्योरी। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर करेंगे एंड, और अब आप लोगों के साथ में अगले लेक्चर में शुरुआत करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एंड हाइब्रिडाइजेशन की, एंड उसके अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एंड इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। यानी इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर वी विल बी एंडिंग द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। एंड गाइस, हमारी एप्लीकेशन ग्रेविटी सर्कल ऐप जरूर चेक कर लेना एक बार से, एंड हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करना। फ्रीडम सेल 13 तारीख से स्टार्ट होने वाली, जिसमें फ्लैट 25% ऑफ रहेगा। आपको फ्री 25 नाम का कोड डालना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड डाल रखा है मैंने, वो एक बार अप्लाई करके 25% का ऑफ लेके हमारे कोर्सेज संकल्प एंड संपूर्ण में एनरोल हो जाइए, ताकि मुझसे लाइव पढ़ सके। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।